दोस्तों, हाय, कैसे हो? नमस्ते। अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन। जी हाँ, बहुत ही शुभ पावन त्यौहार शुरुआत हो चुकी है। तो उपवास है आज पहला दिन। तो जो माताएं पहले 9 दिन रहती हैं, जो माताएं चढ़ता उतरता रहती हैं, जी हाँ, पहला और आखिरी, वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप किस तरह से माता रानी का स्थापना उनकी करते हो, उनके कलश कैसे बिठाते हो, किस दिशा में रखते हो। जी हाँ, हमें भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमें भी कमेंट्स कीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे दोस्त जो हैं वो किस तरह से माता रानी की याचना करते हैं। बहुत ही पावन त्यौहार है आज। नवरात्रि का पावन त्यौहार शुरू हो चुकी है। और खुशी की बात यह है दोस्तों, हमारे गांव में माता रानी की स्थापना की जाती है। जी हाँ, 2 जगह बैठती हैं वो। बहुत ही हैप्पी होती है पूरे गांव के लोग। जी हाँ, उनकी आरती समारोह जब शुरुआत होती है तो आप देखेंगे इतना शुभ लगता है, इतना सुंदर लगता है। पूरे गांव की माताएं, बहनें और सभी लोग उसमें शामिल होकर उनके प्रसाद को ग्रहण करते हैं। बहुत खुशी होती है ये सब देख के। मैं आप लोगों को ज़रूर शामिल करती, लेकिन मेरा रीज़न आप लोग भी जानते हो। अभी तक मैंने किसी से शेयर नहीं किया है कि मैं वीडियोज़ डालती हूँ। अदरवाइज़ मैं आपको इस चीज़ों को ज़रूर दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है और ये ज़रूर होगा, मैं दिखाऊँगी ज़रूर। बस आपका आशीर्वाद ऐसे ही रहे और सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। जी हाँ दोस्तों, जो सब मैं सोची हूँ वैसा हो जाए, माता रानी की कृपा हो जाए, तो मैं ज़रूर लाइव दिखाऊंगी आपको, उनके दर्शन कराऊंगी, ऐसा मैंने सोचा है। और पता है आपको, आज के दिन बच्चे इतने खुश हो जाते हैं और बड़े, इवन बड़े भी जाते हैं। और शाम के टाइम पे तो मुंबई में, है ना, मुंबई में, शहरों में आप कहीं पे भी देखोगे। मैंने पुणे में नहीं देखा। जी हाँ, मैं पुणे में रही हूँ, 1.5-2 साल रही हूँ। मैं वहाँ पे नहीं देखती थी इस चीज़ को। अगर कहीं होता भी होगा तो शायद से मुझे पता नहीं है। लेकिन जहाँ तक कि मुझे मालूम है, जो अगल बगल के लोग थे वो, उनसे भी मैं ये बातें जब करती थी तो वो भी बता रहे थे। गरबा है ना, वहाँ पे गरबा नहीं होता दोस्तों, पुणे में। और मुंबई में थी ना, वहाँ पे हर जगह गरबा होती है। इतना अच्छा लगता है दोस्तों। अगर आप कहीं जाओ ना तो प्लीज़ 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 आप मुंबई ज़रूर एक बार जाइएगा। आपको अगर नवरात्र का पावन शुभ त्यौहार का एंजॉय लेना है ना, तो आप प्लीज़ वहाँ पे जाइएगा, बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है, मैं आपसे एक बातें शेयर करना चाहती हूँ मेरी फैमिली को लेके। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं करूँगी, शॉर्ट में ही बताऊँगी। मेरे पापा, है ना, मेरे पापा अब नहीं है इस दुनिया में वो, लेकिन जब थे ना, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, इसके पहले की बात है, हर नवरात्रि के पावन त्यौहार पे वो हमें और हमारी दीदी को, हमारे छोटे भाई को ज़रूर दिखाने ले जाते थे गरबा वो। और अगर वो बाई चांस नहीं भी जा पाए ना, तो हमारे बड़े भाई को कहते थे कि जाओ, इन्हें एक बार दिखा के लेकर आओ। और वहाँ पे डांडिया होता था, इतना मस्त, इतना माइंड ब्लोइंग कि आप देख के ना एकदम आपका तो मन ही नहीं करेगा कि हाँ मैं यहाँ से हट जाऊँ। इतना सुंदर लगता है वो। मुझे बहुत पसंद है डांडिया गरबा। मुझे आता तो नहीं है, डांडिया नहीं आता, गरबा में खेली हूँ 2 बार। जी हाँ, मैं मुंबई में गरबा 2 बार खेली हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे तो उन्होंने मुझे कहा उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। मैंने कहा नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं आता है। कहा नहीं नहीं होगा, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ आगे पीछे पैर करना है और तालियां बजानी है। नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैंने उनसे कहा। फिर मेरी दीदी को खींचा, दीदी करने लगी। मैंने कहा हाँ, हो सकता है मैं भी कर लूँ। फिर मैं भी उसमें शामिल हो गई और फिर मैंने 2 राउंड, है ना, 2 राउंड घूमा भी, 2 राउंड मैंने चक्कर भी लगाए थे। और ऐसे सर्कल में ही, है ना, गरबे को खेलते हैं, बहुत मस्त लगता है। और खेलने में तो उससे भी ज़्यादा इन्जॉयमेंट होता है। इसीलिए इस चीज़ को एक बार आप ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है ये त्यौहार में। अगर आप कहीं जाइएगा घूमने तो नवरात्र के टाइम पे आप मुंबई में ही ज़रूर एक बार ट्रैवल कीजिएगा। यही बात है।
जो बहनें जो माताएं मुंबई में है, जो भाई बम्बई में है, उनको तो पता ही होगा इस चीज़ को लेकर कि वहाँ पे कितने अच्छे से इस त्यौहार की शुरुआत होती है। और बहुत ही अच्छे से गुजराती एरियाज है वहाँ पे जो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आप लोग ज़रूर उसमें शामिल होइएगा। बेटा नीचे उतर के जाओ। तो यही सारी बातें थी। तो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। मनोरंजन चैनल में मैंने आपको इसीलिए आज ब्लॉग आपके साथ बना रही हूँ मैं, ताकि मैंने आपको आपकी अपनी बातें शेयर करूँ। नीचे उतर जाओ। हाँ ऐसे, और वहाँ पे जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ धूप लगेगा। तो मैंने कहा चलो अपने दोस्तों से कुछ बातें शेयर करते हैं। जी हाँ, आज अनन्या पढ़ने नहीं जा रही थी, कह रही थी माँ मैं नहीं जाऊँगी और माता रानी बैठी हुई हैं तो मुझे देखना है। जी हाँ, तो वो मोरनी में गई थी, देख कर आई, तो उसका स्कूल बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था, लेकिन मैंने उसे बहुत फोर्स किया। इनफैक्ट मुझे फ़ोन भी लगा के देना पड़े उनके पापा से, वो जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मैंने कहा मुझसे हैंडल नहीं होगा। सो वो थोड़ा बातचीत किए तो वो तैयार हो गई जाने के लिए, और वो गई भी है। 2 बजे आएगी वो, और शाम के 4 बजे, जी हाँ दोस्तों, शाम के 4 बजे माता रानी की आरती और पूजा शुरुआत हो जाएगी। आज शाम से उनकी याचना शुरुआत हो जाएगी। तो इस चीज़ को बहुत ही खुशी और धूमधाम से पूरे गांव के लोग मनाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे गरबा तो नहीं होता, लेकिन जो माताएं बहनें हैं उनको अपने तरीके से अपनी खुशी जाहिर करते हैं, थोड़ा नाच के, थोड़ा गीत गुनगुना के, और बहुत ही अच्छा लगता है। गांव है तो गांव के हिसाब से जो भी कुछ होता है, अपने मन में जो भी भक्ति है वो सारे लोग जाहिर करते हैं। सॉरी। और अच्छा भी लगता है। और आपके यहाँ पे कैसे इनकी याचना, आराधना और उनका आशीर्वाद लिया जाता है, इस चीज़ को हमें ज़रूर बताइएगा। खुशी होगी मुझे जानकर कि हमारे दोस्त हमें कमेंट भी करते हैं और अपनी राय भी देते हैं। तो मनोरंजन चैनल से आपको ढेर सारा प्यार और ढेर सारी भगवान आपको खुशियाँ देते रहे। तो मैंने कहा चलिए अपने दोस्तों से कुछ बातें शेयर करते हैं इसके बारे में। जी हाँ, इस त्यौहार के बारे में बहुत ही मुझे अच्छा लगता है ये त्यौहार। माँ मेरी जो है वो मुंबई में, हम शुरू से ही रहते थे। तो मेरी माँ जब भी नवरात्र का पावन त्यौहार की शुरुआत होती थी, मैं स्कूल में भी जाती थी, लेकिन जब भी नवरात्र का टाइम शुरुआत होता था तो माँ को पता ही था कि ये उपवास रहेगी, तो वो मेरे लिए एक्स्ट्रा फ्रूट लेके आते थे। और फिर शाम के टाइम पे मैं वो जाके भगवान को अर्पित करती थी, और उनको जो भी पूजा पाठ होता है सब करके माँ हमारे साथ जाती थी, और फिर बहुत खुशी खुशी हम घर पे आते थे उनकी पूजना याचना करके। जी हाँ, उनकी पूजा याचना करके। और माँ को पता भी था कि ये बहुत हैप्पी रहती है इस त्यौहार को लेकर। सो पूरा सपोर्ट करती थी मेरी माँ। और मेरे पापा भी इस चीज़ को लेके बहुत ही एक्टिव रहा करते थे। सो यही सब थी मेरी जीवन की कहानियाँ। जी हाँ दोस्तों, मेरी बचपन की कहानियाँ। और जब ये नवरात्र का पावन त्यौहार शुरुआत होता है तो मुझे याद आता है मेरी मम्मी की बातें। जी हाँ, मेरी माँ जो मेरे लिए करती थी वो मैं आपको दिल से बता रही हूँ। बहुत खुशी होता है आज भी वो बातें सोचकर, है ना। एक इंसान अगर कोई आपके लिए कर सकता है तो माँ बाप से ज़्यादा कोई कुछ नहीं करता। चाहे आप कितने ही अच्छे और कितने ही बुरे टाइम निकाल लो, लेकिन कोई इंसान आपके बारे में नहीं सोचता जिस कदर माँ बाप सोचते हैं। शायद इसीलिए भगवान ने सबसे बड़ा दर्जा माँ बाप को ही दिया है, और ये बात सही भी है। सो ऐसी ही बातें सोच के कुछ, है ना। कोई नहीं, सब ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।
कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जी हाँ, वो आराध्या है, कब से मुझे बुला रही है। क्या? नहीं, शाम को जाएंगे ना माता माता करने। सो वो भी एक्साइटेड है, वो भी कह रही है कि माँ हमें चलना है। इनफैक्ट अभी वो थोड़ा आवाज़ डीजे का कुछ गाने का आया तो वो कह रही थी हमें जाना है। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना प्यार आशीर्वाद मनोरंजन को देते रहिएगा, यही आपसे याचना है। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी।